हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामा एपिसोड वाइज देख रहे थे। 10 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आयरा के मन में भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही है काम्यार के लिए। और आज हम आपके साथ 11th एपिसोड देखने जा रहे हैं। सो मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। हम लोग तो चाह रहे हैं कि काम्यार और उनके और एक दो सिचुएशन है, चाहे वो जल भून कर राख हो जाए। मज़ा आता है। वो जो कल वो इग्नोर करके गया है ना, हाँ, क्या वो मज़ा तो आया है। वो एपिक था। एपिक था। हाँ, और आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अहदे वफा को हम फिर कंटिन्यू करें। सो अभी हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही ड्रामा देख सकते हैं, तो अभी हम ये देख रहे हैं। सो आइए चलिए एपिसोड 11 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। बेटा वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे हो? बस मैं जा रही थी। नहीं नहीं, आओ बैठो मेरे पास। बैठो बैठो बैठो, आओ। जी कैसे हो? ठीक हो? जी जी। यहाँ क्या कर रही हो? असाइनमेंट है तो हफ्ते में एक दिन आती हूँ। अच्छा, तो सब कुछ ठीक है यहाँ? जी जी सब ठीक। अच्छा अच्छा। असल में वो कामयार इधर एक और मंजिल ऐड करना चाहता है, तो वो मैनेजर से बात करने गया हुआ है। यहाँ कमरे तो बहुत हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर थोड़े से और हो जाए ऊपर। कामयाब ये सब संभालता? असल में तो ये जगह खरीदी थी हाजी साहब, जमीन खरीदी, फिर ये बड़ी इमारत बनाई, और फिर उनके जाने के बाद कामयार के अब्बू ने इसका टेक ओवर कर लिया काम। लेकिन वो फिर अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो गया कि फिर उसके पास वक्त नहीं होता था। तो फिर कामयार ने कहा कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लूँगा। तो पता है, बचपन में ना उसकी जो पॉकेट मनी मिला करती थी, उसका आधा हिस्सा वो मुझे दे दिया करता था कि ये आप इदारे के लिए लगाए। तो बहुत इन्वॉल्व रहा है दादी इसमें। भी कोई कसर नहीं छोड़ी है तुम बताओ? तारीफ करने में कामयार की। कामयार तंग तो नहीं करता ना तुम? नहीं नहीं नहीं। टाइम नहीं करेगा है भी उसके कैसे? पास। सारा दिन तो काम में लगा रहता है, वक्त ही नहीं मिलता इनको उसे बता किसी रहे चीज हैं के अब। लिए। आयरा इनको पता होना भी जरूरी वालेकुम है। अस्सलाम। कब से वेट हाँ ओके। खुदा अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मिला है उससे? नहीं, बात भी नहीं हुई? कोई। मगर इस बार मैंने उससे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। ये कोई ऐसा रास्ता तो नहीं जहाँ आइंदा टकराव ना हो तुम्हारा? मैं जानता हूँ जरूर होगा, मगर मेरी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से होगा। ओह, अब तू क्या करेगा? मैं तब भी उसका रास्ता छोड़ दूंगा। ओह, मुझे लगा वेट करेंगे। अरे वो दिल नहीं कहेगी करता तो उससे छोड़ ही बात देगा करने ना। का? वो जो कहती है कर दे रहा है। करता है दादू, बहुत करता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ज्यादा जरूरी ये सोचना होता है कि उसका दिल क्या करता है। उसे मेरा चेहरा नहीं देखना, उसे मेरे साथ नहीं रहना। यही चाहती है, मैं उसे यही दूंगा। उसकी खुशी में मेरी खुशी। कितने दुख और दर्द से इस डायलॉग को रिप्रेजेंट कर खुद लिया को ये। तकलीफ दे के तुझे खुशी मिलती है? अरे यार, देख के दया आ रही है। ओफ ओफ, फिर भी स्माइल कर रहे हैं। और आगे कब तक मिलेगी पता नहीं। मुश्किल पर अब थोड़ा सा स्लो लग रहा है क्या एपिसोड? शादी पर ठीक है, अब इतना तो दिखाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत फास्ट हो जाएगा यार। ये इंसान मोहब्बत में इस कदर बदल गया है। एक थप्पड़ ने बुरे हाल। काम में काम करता रहता है दिन भर। ओफ, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम, ऑफिस में भी आके काम। ये सही दिखाया है कि उसके बाद फिर फोकस कर लो अपनी लाइफ पर, खुद को एकदम बेहतर बनाने के लिए। वाओ, नाम याद है तुम्हें अभी तक मेरा? भूल जाता तो ठीक है। बस नहीं, बैठो। हम लोग चाह रहे हैं कि भूल जाए। कुछ बात कर सकते हैं या कामयाब सर की कोई मीटिंग है? नहीं, मीटिंग तो नहीं है, बट एक वेंडर से मिलने जाना है मैंने।
10 मिनट है। सिर्फ 10 मिनट? क्या ज्यादा दे रहा है वो फिर भी। बस कोशिश कर रहा हूँ बहुत को इकट्ठा करके जमा करने की। रोज मस्जिद पे कर जाता है। मतलब डीप है वो। कुछ नहीं कैसे हो तुम? समझाया भी नहीं, आगे बढ़ो। जैसे तुमने छोड़ा था, जैसे मैं छोड़ा था वही हूँ। छोड़ा था भाई यार, ये आगे लड़की बढ़ना पकड़ा है अच्छी कम बात है। रुकी हुई जिंदगी बहुत तकलीफदेह होती है। अपनी ही दुनिया में है ये लड़की। खैर, हाउस जुनैद अंकल। He's fine. You know, कुछ दिन पहले मामा ने मुझे कॉल की थी। ये तो अच्छी बात है। पर बात करते करते अचानक से शी hung up, उसके बाद से फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैंने इतना सोचा किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, कुछ समझ नहीं आया, तो तो तुम्हारे पास ही मुझे चली आई। तुम्हारा ख्याल। I really love her ना, but I also miss her a lot. But उनके हस्बैंड की मुझसे बनती ही नहीं है, और अब अचानक उनका इस तरीके से कॉल करना मुझे समझ नहीं आ रहा। Like I don't know what to do. वो बेचारा हेलो। क्या बताए, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, अपनी लाइफ वो नहीं संभाल पा रहा अपने है। पेरेंट्स में भी बेचारा उलझा है। सॉरी, मुझे जाना होगा। मैं वेट करूं? मैं लेट हो जाऊंगा। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें फ्री होके। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग अरे रहा है बात फारिया के लिए। क्या हो? हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके आगे कंडीशंस नहीं लगाते हैं। सही बात है। उन्हें जो फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए, उसके लिए पूरी आज़ादी देनी चाहिए उनको। ये फर्स्ट एपिसोड वाला कामयाब तो नहीं रहा। अगर हमारी जगह उनकी जिंदगी में है तो हमारे अलावा कोई नहीं ले सकता। कितना बदल गया है यार ये। और अगर हमारी जगह उनकी जिंदगी में है ही नहीं, तो खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि पता है मुझे क्या लग रहा है, इंसान रास्ते से खुद हट जाए। एपिसोड खत्म होने के बाद बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि तुम बताते हो। आधा घंटा नहीं डिले कर सकते मेरे लिए? क्या I'm करेगा? sorry। वो तुम्हें झूठी नहीं कर उम्मीदें सकते। नहीं देना चाहता है। ये भी सही है। ख्याल रखना। बाय। अभी ये उसको स्पेस दे के भी कुछ नहीं कर भरोसा नहीं। सकती। मसला तो है, तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। इग्नोर हुई माइक्रो है। में पड़े खाने से ज्यादा तो तुम जल रही हो। जल हम लोग को मजा आ रहा है लेकिन। कामयार से मुलाकात हुई है? वो मिला ही नहीं ना। नहीं, फिर गुजरा है बस साइड से। कुछ भी नहीं, कुछ कहा नहीं, इग्नोर कर दिया। कुछ नहीं कहा। सामने से मुड़ के चला गया। वाओ। ये ज्यादा खलाइज है। कुछ कहोगी नहीं अब? हाँ, इनको सुनना। मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि उसने कुछ कहा है इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है, या उसने कुछ कहा ही नहीं इसलिए तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। गुड ऑब्जर्वेशन। क्या फर्क पड़ता है? बहन के तुम्हें तो लिए। बहुत फर्क पड़ता है, और तुम ज़बान से ना भी कहो, तुम्हारा चेहरा जो है वो चीख चीख के सब कह रहा है। राइट। मुझे पता है तुम मुझसे बात कर सकती हो ना, पता है, करना नहीं चाहती। यार ये यूनियन के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। यू हैव एनी आइडिया कि वो पिछले 8 साल से वो यूनियन का सदर बनता आ रहा है और तुमने उसी की जाकर दुर्गत बना दी। डैड, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं वर्कर से खुद मिलकर आया हूँ। मैं खामखा नहीं हो रहा हूँ, वो जरूर कुछ करेगा। मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। हाँ, जैसे तुमने हैंडल किया है उसी की वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अच्छा, मैं जुनैद से बात करता हूँ, तुम मिल लो उससे जाकर। जुनैद अंकल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? कामयार, मैं इन बातों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। ठीक है डैड, मैं मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मिल लेना। मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। कभी कभी तुम्हारा कभी कभी तो मेरे लिए हर वक्त होता है ना।
स्पेशली जब से वो आयरा तुम्हारी लाइफ में आई है। प्लीज उसका नाम मत लो। ये और उसका मेरा और उसका कांटेक्ट टूट चुका है। कांटेक्ट था ही नहीं इनका वैसे तो। खुश हो रही। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती ना। ये भगवान। ठीक करता है, इसको टाइम नहीं देता है वो। तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने कहा कांटेक्ट टूट चुका है। टूट भी सकता है। ओह, जब कोई कांटेक्ट टूट जाए ना कामयार, तो वापस नहीं जुड़ता। वही वो कह रहा है, नहीं जुड़ेगा तुम दोनों का। तुम वापस से मिलने के बाद मुझे डिनर पे लेके जाओगे। सोहेल का फोन आया था मेरे पास, वो काफी परेशान लग रहा था मुझे। अंकल डैड ने खामखा आपको ही परेशान कर दिया है। परेशानी की बात नहीं है बेटा, बस इन चीजों को तुम लाइटली ना लियो। होता जा रहा है। मैं कल ही कोई एक्शन लेता हूँ, ठीक है? जो सीरियस लुक इसका अच्छा लगा। नहीं अंकल, मैं नहीं चाहता आप किसी को अरेस्ट करवाएं प्लीज। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? अंकल आयरा वो को? मजदूर हैं, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, और मैं सबक सिखा चुका हूं उनको। अंकल अगर आप डैड के कहने पे कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने लोगों को कहें, उन्हें आराम से समझाएं। और साइड पे अगर कोई सिक्योरिटी भिजवाते हैं इससे ज्यादा कुछ मैच्योरली नहीं। हैंडल कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन ये लोग आराम से समझने वाले लोग होते नहीं है कामयार। तुम फिर भी कहते हो तो उनको आराम से समझाने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक लिंक भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो और अपनी लोकेशन सर्विसेज ना हर वक्त ऑन रखना, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है? ठीक है। ये बताओ कि कॉफी पियोगे? नहीं अंकल, वो फारिया बाहर वेट कर रही है ऑलरेडी। अगर ज्यादा इंतजार कराया तो वो नाराज हो जाएगी। या श्योर। और वैसे भी आजकल उसे तुमसे काफी शिकायतें हैं। काफी ज्यादा। आई नो। ठीक है, जाओ। ओके, टेक केयर। नाराज हो? नहीं, यार ये भी कश्मकश में फंसी हुई है। हो तो सही। क्या फर्क पड़ता है? मैं 2 दिन में जाने वाली हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। तो तुमसे थोड़ी नाराज हूँ। पता है, खुद से हो। लेकिन ये सब तुम ही तो चाहती थी। हाँ, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, तो फिर नाराजी कैसी? पता नहीं यार, बस मुझे देख के उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे जानता ही नहीं है, तो बस अभी भी अजीब वही सा है। अटकी हुई है भाई। लेकिन ऐसा भी तुम ही ने किया ना उसको। पता है, ठीक हो जाऊंगी कुछ टाइम में। अच्छा, खाने में क्या बना? मेरी फेवरेट लौकी की सब्जी। नहीं यार, चलो, या ऐसे करते डिनर पे चलते हैं। ओह, हाँ, गाड़ी भी आ गई और हम दोनों- दोनों से कहीं गए भी नहीं। फलक मेरा मूड नहीं है। चलो वो ना, भी come बोली मुझे on। डिनर नहीं है पे ले मेरा चलो। मूड यार। अच्छा देख लो, यार जस्ट कोई लीविंग इन गलत 2 फहमी तो नहीं हो डेज। जाएगी आयरा को कि वो उसके इमोशनल साथ। ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? कम ऑन, लेट्स एकता गो। कपूर का ड्रामा बहुत sad लग तो रही हो एक तुम। महीना ही गलत चलो, फहमी चल मेरा रही। ट्रीट। जोर में बातें सुन। टाइम कितना जल्दी गुजरा है। आई नो कि ऑब्वियसली ये दिन आना था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट ऑब्वियसली, लेकिन नर्वस हो रही हूँ। तुम ऐसी नर्वस ये हो लोग रही हो। सेम घर के Everything कपड़ों will में be आ गए fine. क्या? इन लोग वहाँ ही रेडी रहते हैं। नहीं, घर पे भी अच्छे ही कपड़े पहन कर रहते हैं। हम लोग तो जैसे लोअर टी शर्ट में घूम रहे होते। चेंज करना। तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हें वो एक्चुअली पसंद आने लगा था ना? है, ऐसा भी था क्या? हाँ, हाँ, एक्सेप्ट की। ये कब हुआ? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्यूट लगने लगा था। क्यूट हरकतें तो की थी यार उसने। ओके, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, मुझे खुद शर्म आ रही है। आई फील शेम कि मुझे उसके जैसा एक टॉक्सिक इंसान पसंद आ गया था थोड़ी यार देर के इतना लिए। बुरा भी नहीं था। मतलब मुझे पता थी उसकी सारी हरकतें एंड स्टिल, Toxic। बट आई स्वेयर फलक, उसकी आंखों में कभी-कभी मुझे इतनी सच्चाई दिखती थी। हम लोग को डेली आई दिख फेल्ट लाइक रही देयर है। वाज समथिंग जेन्युइन अबाउट हिम। थोड़ी देर के लिए मैं मान गई थी कि हाँ
जैसे वो कह रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट फेल्ट नाइस। हो गया चेंज। बस मुझे यही है कि क्या था 4 दिन का तमाशा, स्टूपिड फील होता है। आयरा, देखो जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होके रहता है। ओके, you'll move on from this. You'll forget about it. हाँ, I guess. That felt nice. Yeah. Finally saying दिल में it. होगा कि You feel like पसंद it? था मुझे, अब कह दिया। सुकून सा फील हो रहा है कि हाँ कह दिया कि हाँ वो टॉक्सिक लड़का थोड़ी देर के लिए पसंद आ गया था। इनको कैसे पता चला I felt so टॉक्सिक है वो? stupid. अब तो अच्छा हो गया है। सो क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, ये लोग कहीं मैं और भी कम ही है। निकलती हूँ अलग-अलग। अब। कट ऑफ से हो गई हूँ सबसे तुम्हारी तरह। एम्बियंस तो अलग है। मैंने किसी को कट ऑफ नहीं की। मैम, आई नीडेड सम टाइम बट मूव ऑन तो करना था कभी ना कभी। मूव ऑन करना है तो हर उस चीज से करो जो रास्ते का रुकावट बनी हुई है। तुमसे सबसे पहले। जो बात समझानी पड़े उसको अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। आयरा की बात कर रहे हैं। तुम्हारी सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। सर पे दूसरी बातें जो सवार हैं वो हटेंगी तो मेरी बात नहीं समझ आएगी तुम्हें। एनीवे तुम ये छोड़ो। यू नो पापा वाज सेइंग आई शुड गो फॉर हॉलीडेज, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग इट्स मी, मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। ओह, ये वहीं अटके हुए हैं ये भी। दोनों लोग उसी सिचुएशन में अटक गए हैं। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हें मेरे प्रिंस चार्मिंग कामयाब मे बी वो आउटडोर इंडोर सिटिंग करते यहाँ तक तुम पहुंच गई। दुनिया को तुम ये बताती हो कि तुम झूठी इंटरेस्ट तो है। ये इसको मार के यहीं पे बंद कर देते। ओह हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। स्टॉक करते करते यहाँ तक कैसे आ गई? मुझे लग रहा है तुम मुझे स्टॉप कर रही हो। You wish. You're not that important to me. क्या है? सही था लेकिन वो बहुत सही। हम लोग की दिल की तमन्ना थी वो। शक्ल ही बेहतर कर सकती हो, दिमाग तो खराब ही रहेगा। यार आई डोंट रियली लाइक दिस प्लेस। कहीं और चले? हाँ भागो यहाँ से तुम जल्दी। या आई डोंट नो, आई जस्ट मैं तो चाहती हूँ कि आयरा देखे कामयार को इसके साथ डिनर करते हुए और जले। हाँ। या हो ओ ओ ओ ओ। इग्नोर कर दिया, उधर देख लिया। दोनों ने ही। मतलब उस लड़की तो कर ही रही है, अब लड़के ने भी शुरू कर दिया। What a अरे coincidence. यार ये आ गए। तुम फोन नहीं लगाता, घास नहीं डालता, तुम भी यहाँ तक आ गए। मसला क्या है तुम लोगों का? एक कॉल सच करोगे में ना वो थाने में सीन होगे ऐसे दोनों। करते हैं। और दिमाग खराब है क्या? यार Like, तुम इन्होंने तो actually देख- पागल हो? वो लोग लग रहे, ये लोग आपस में अपना आई कांटेक्ट। अच्छी तरीके से जानती है तुम जैसी लड़कियों को। ओके, ज्यादा तमाशा नहीं करो, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा। आर्या, कम ऑन। यार ये लोग जैसे एक दूसरे को देख रहे थे यार। क्या मतलब लग रहा था। तुम ठीक हो? यार मुझे कामयार यार बस 2 मिनट में आइए। यार इसको बुरा लग जाता है थोड़ा सा, ये ना कि उसको बस सामने से देख के इग्नोर कर देना। ये आई कांटेक्ट कितना सही था ना? हाँ। यार ये बहुत सही था जो ऐसे मुड़ा है ना। सोच रही- ऐसे फिर वो चीज खल रही है। तुम्हारी क्यों शक्ल बनी हुई है? बोलो। पता तो है तुम्हें। थैंक गॉड यू रियलाइज यार। आई मीन दूसरा थप्पड़ वो भी फैमिली के सामने। तो ज्यादा हो गया था। मुझे लगता है उसी की वजह से तुम्हारा पेपर भी जिंक्स हुआ है।
तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं कामयाब की वजह से अपसेट हूँ? सोच तो उसी के बारे में की वजह से अपसेट हूँ। अफ, कामयाब झूठी। पुरानी स्टोरी हो गया अब, शुक्र है गया है, जिंदगी खराब की हुई थी। एंड आई एम ओवर इट यार, एंड आई थिंक ही इज मूव्ड ऑन एज वेल अपनी चुड़ैल के साथ। चुड़ैल? हाँ, वो फारिया। अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया ना तो मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी कोई क्यूट सिंगल कजिन आ रहे हैं शादी पे? अब ये बात तुमने ठीक की है। यूके में रहते हैं, मेरी अम्मी के कज़न के बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं। ब्लॉग कर जाए ऑब्वियसली। ये दोस्त मस्त है। so excited. एक्चुअली मैं ऐसा रियल यही वाले जब कहीं जाते हैं शादी में तो पलक कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मतलब अच्छा लगता है कि इनकी शादी जल्दी हो जाती है 10 मिनट में। हमारे यहाँ शादी करने का 1 दिन पूरा लगता है, तब जाके शादी वो भी होती पता है। चलता है क्या शादी हो रही। नहीं मतलब वो मेहंदी फंक्शन छोड़ दो, शादी वाला दिन ही सुबह से शुरू होता है, अगले दिन सुबह तक शादी हो पाती है। अरे ये क्या यार ये क्या है अब? नया इंसान घुसा है, नया कैरेक्टर। क्यूट तो लग रही है हानिया, पर ऐसे पर ये वो क्यों आ मुझे रहा है? वो जो लड़का है वो नहीं क्या ये पसंद निकाह आ आपको रहा। कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। बेटा इश्तियाक अहमद, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। ये अच्छा साइन लग रहा करवा है, इस देना। ड्रामे में ये प्रॉपर दिखाया है। वो एंट्री करते वक्त का सीन मस्त था। फलक को भी ड्रेसेस मतलब अच्छे दी हैं, मतलब ऐसे साइड मतलब मेन लीड को छोड़ के साइड कैरेक्टर्स को इतना अच्छा नहीं देते मुझे, ऐसे कभी कभी फील होता है ड्रामा देख के। पर आई थिंक फलक के जितने भी कॉस्ट्यूम अभी तक आए सब मुझे अच्छे लगे, फंक्शन में भी। और हो गया निकाह। यार ये मुझे नहीं अच्छा लग पा रहा, भूरी आंखें। अभी उसी को आयरा को ही देख रहे हैं। ये कौन दोनों साथ में सब या ये बताया उसके बारे में, ऐसा लग रहा है वो भी देख उसी रही तो थी। इशारा कर रहा है ना। हाँ। ओ यार ये नया कैरेक्टर क्यों डाला है? वो भी आयरा को देखते हुए। नहीं, मैंने बोला था कि मतलब कामयार आयरा को जेलस फील करवाए, ये नहीं मैंने बोला था कि आयरा कामयार को आप जेलस फील करवाएं। अब ये लड़का उसके पीछे कहीं आगे कहीं दिख गया कामयार को तो उसको बुरा तो लग जाएगा। बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी अपने भी तो फारिया के साथ घूम रहे हैं। अब मैं पता है मैं क्या कहना चाह रही थी, जैसे कि हमने अभी देखा कि कामयार के अंदर इतने चेंजेस आए हैं, वो इतना अच्छा इंसान है, उसकी सोच भी अच्छी है, क्योंकि हमने 2-3 एपिसोड में देखा वो जैसे काम में भी लॉन होना चाहिए इस तरीके से बातें कर रहा था। और हॉस्पिटल में भी अपनी हाफ पॉकेट मनी, हाँ वो सब चीजें। और जो वो फारिया के फादर से भी वो कह रहा था कि मतलब उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। सो मुझे ये फील हुआ ना कि कामयार पहले से ही अच्छा इंसान था। वो ये सारी जो हरकतें कर रहा था ना, वो अपनी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है उससे बचने के लिए मुझे लग रहा है कि अपने आप को इन सारी चीजों में जबरदस्ती जानबूझ के पार्टीज एंड ड्रिंकिंग एंड लड़कियां ये सब ना, ताकि वो सारी वो ना सोचे, अपने फैमिली का जो भी उसके ऊपर जो असर है वो से बचने के लिए मुझे लग रहा है कि उसने ये सब किया। पर ऐसे देखा जाए तो वो शुरू से ही एक अच्छा इंसान था, और उसको किसी ने सही तरीका नहीं बताया कि मतलब उसको वो पसंद आई ये आयरा। उसने गलत तरीके से उसको अप्रोच किया, लेकिन उस गलत तरीके में भी आयरा का जो उसको पसंद करने लगी है, तो वो टॉक्सिक बार बार उसको क्यों कहती रहती है कि वो कितना टॉक्सिक है। हाँ। भाई टॉक्सिक इंसान तो आपने भी पसंद कर लिया ना, आप खुद ही कबूल कर रहे हो कि मुझे पसंद आ गया था। हाँ, कभी लेकिन कभी किसी चीज का सेंस नहीं बन पा रहा है इस स्टोरी में, लेकिन ठीक है, हम फिक्शनल कैरेक्टर की तरह मैं हर एपिसोड में ये बोलूंगी कि ये फिक्शनल स्टोरी है।
हाँ एक्चुअली आई थिंक जैसा कि ये बताइए कि बीच में उसको ये लगने लगा कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है, क्योंकि जिस तरह से जब होटल में गए थे या रेस्टोरेंट गए थे, वो अपने कंडीशंस रखवा रही थी कि तुम्हें ये नहीं करना है, लेट नाइट नहीं जाना है, सिगरेट नहीं पीना एंड ऑल, तो उसकी आंखों में एक एक्सेप्टेंस थी कि ठीक है मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं पिघल गई होगी या ऐसा कुछ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया होगा उसके टुवर्ड्स। लेकिन जिस तरह से अब इसको धीरे धीरे पता चल रहा है आयरा को काम्यार की दादी के थ्रू उसकी अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं, और धीरे धीरे वो देख रही है कितना सीरियस हो गया, और ये भी देख रही है कि अब वो इसको प्योर इग्नोर कर रहा है। सो क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट था कि अगर वो उसके सामने आया है तो वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करेगा और ये थोड़ा इतरा के आगे बढ़ेंगी, बट वो इग्नोर कर दिया फुल। उसके बाद रेस्टोरेंट में भी हम लोगों ने देखा कि आई कांटेक्ट हुआ जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा वहाँ पर। सो वहाँ पे भी थोड़ा इनका सीन जहाँ पर बन रहा था, तो इतना तो देखने को मिल रहा है कि आयरा भी अब पसंद करने लग रही हैं और अब अपनी बहन से एक्सेप्ट भी कर ली कि हाँ थोड़ी देर के लिए ही सही, बट अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि काम्यार ने अपनी दादी से बात करते वक्त कहा था ना कि मैं उसके रास्ते में अब नहीं आऊँगा, मैं तो पीछे या पहल नहीं करूँगा अब। तो और आयरा में एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मतलब अब जा करके कुछ कहे, तो पता नहीं अब इन दोनों का कैसे आगे क्योंकि सीन एक बढ़ेगा। नया लड़का भी आ गया हाँ है। नया कैरेक्टर भी आ गया है जो कि आयरा को ही घूर रहा है। सो अब उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हो सकता है वो अब इसके पीछे रहे, लेकिन अभी तक का बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कैसे ये दोनों आमने सामने आएंगे और आपस में बात करेंगे, ऐसे आई कांटेक्ट करके ही चले जाएंगे। तो ये वाला एपिसोड भी इंटरेस्टिंग था, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है, पर इट्स ओके, ठीक है, मजा आ रहा है लेकिन देखने में। सो आई होप आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे दोबारा ये शो देख के, जो कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं लेकिन हमें मजा आ रहा है। तो अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।